हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत कक्षा 10 के मणिका पुस्तक के अंतर्गत तृतीयः पाठः रमणीया ही सृष्टि ही एषा। ये सृष्टि एषा माने ये सृष्टि माने ये प्रकृति, ये हमारे संसार। रमणीय सुंदर, रमणीय माने मन को रमने वाली, मन को भा जाने वाले, बहुत सुंदर ही है। ही माने और भी जोर दे रहा है इस बात में। रमणीया ही सृष्टि ऐसा, ये सृष्टि बहुत ही सुंदर, मनोरम, रमणीय है ऐसा। विद्यालयस्य प्रांगणे रंगमंचः। विद्यालय के प्रांगण में रंगमंच है। विद्यालय माने स्कूल के, प्रांगणे माने आंगन में, जहाँ पे हमारे स्कूल का कुछ गेम्स वगैरह होता है या असेंबली होता है, वो ना विद्यालय के प्रांगण में होता है ज़्यादातर। रंगमंच है, रंग के लिए जो मंच हो। रंग माने नाटक के लिए, मंच माने स्टेज। ठीक है, रंगमंच माने नाटक करने के लिए जो स्टेज हो वो रंगमंच है। विद्यालय के प्रांगण में एक रंगमंच माने स्टेज निर्माण किया गया है। वहाँ पे नटः नटी च प्रविशतः। नटः माने मेल एक्टर, नटी माने फीमेल एक्टर, च माने एवं, प्रविशतः नट एवं नटी प्रवेश करके, उभौ दोनों मिलके कह रहे हैं, दोनों मिलके करो बध्वा। कर माने हाथ, द्विवचन, क्योंकि हमारा दोनों हाथ, ठीक है। करो बध्वा, दोनों हाथ को बध्व करके माने हाथ जोड़ करके। नमः सर्वेभ्य, सर्वेभ्य सभी को नमः, नमस्कार है। सर्वेभ्य नमः, नमः सर्वेभ्य। अस्माकं विद्यालयस्य प्रांगणे भवतां हार्दिकम् अभिनंदनम्। अस्माकं हमारे विद्यालयस्य, विद्यालय के प्रांगण में, प्रांगण माने आंगन पे, भवताम अब सभी का, हार्दिकम हृदय से, हार्दिक माने हृदय से, अभिनंदनम अभिनंदन है या स्वागत है। हमारे विद्यालय के प्रांगण में अब सभी का हृदय से स्वागत है। नटः, नट कह रहा है, अद्य तु जून मासस्य पंचमी तारिका। अद्य माने आज, जून मासस्य जून महीने के, पंचमी माने 5 तारीख, आज जून महीने के 5 तारीख है। नटी कह रही है, नटी आम सत्यम, अद्य तु विश्व पर्यावरण दिवस। आम माने हाँ, सत्यम सत्य है, सच है, आप सच कह रहे हैं। अद्य आज, तू माने तो, आज तो विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है ऐसा। उभो दोनों मिलके, उभो माने दोनों मिलके कह रहे हैं, एवं ऐसा, एवं ऐसा, अस्मिन् शुभावसरे वयं रम्यां सृष्टिम् अधिकृत्य एकस्याः लघुनाटिकया प्रस्तुतिं करिष्यामः। एवं ऐसा, तो ऐसा है, अस्मिन् ये, अस्मिन् माने ये, शुभावसरे शुभ अवसरे, सुंदर शुभ अवसर में, वयम हम सब, रम्यां सृष्टिम सुंदर सृष्टि को, अधिकृत्य आधार करके, सुंदर सृष्टि के बारे में, एकस्याः एक, लघु नाटिका छोटा नाटिका, प्रस्तुतिम करिष्यामः प्रस्तुत करेंगे। नटी इदं तु सत्यमेव यद् इयं सृष्टिः अति सौंदर्यमयी अस्ति। नटी कह रही है, इदम तो, ये तो, इदम माने ये, तू माने तो, सत्यमेव सच ही है, सत्य ही है। यत जे ये तो सत्य है, यत माने कि, यंग सृष्टि ये सृष्टि, अति सौंदर्यमयी अस्ति बहुत, अति माने बहुत, सौंदर्यमयी सौंदर्यता से भरी हुए, माने बहुत सुंदर है, सौंदर्य से भरे हुए है, सौंदर्यमयी अस्ति माने है। ये तो सच ही है कि ये सृष्टि बहुत सौंदर्यमयी है ऐसा। नटः कह रहा है, नट कह रहा है,
अतः परस्परं कलहेन विवादेन एषा दूषितं न कर्तव्या। अतः अतएव परस्परम, परस्परम माने वापस में, कलहेन, कलह माने झगड़े, झगड़े के द्वारा, झगड़े के द्वारा, विवादेन, कलह विवाद माने विवाद और कलह माने झगड़ा, ऐसा। ऐसा माने इसको, दूषिता दूषित न कर्तव्य, करना नहीं चाहिए। अतएव वापस में कलह और विवाद करके इसको दूषित ना ना नहीं करनी चाहिए, दूषित ना करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। नटी कह रही है सर्वेषाम एव अत्र महत्वम विद्यते, विद्यते, हाँ, सर्वेषाम माने सभी का ही, एव ही एव माने जोर दे रहा है, ही सभी का ही, सर्वेषाम माने सभी के, एव माने ही, अत्र माने यहाँ पे, महत्वम महत्व माने इम्पोर्टेंस, विद्यते है, यहाँ पे सभी का ही बहुत महत्व है। नट नटः नट कह रहा है कोपि इह संसारे कनिष्ठः वरिष्ठः वा नास्ति। कोपि कह ओपि कोई भी, यह संसारे ये संसार में, कनिष्ठः छोटा, वरिष्ठः वरा, वा न अस्ति छोटा अथवा वरिष्ठ माने वरा, नास्ति न अस्ति नहीं है, कोई भी इस संसार में छोटा या वरा नहीं है। उभो दोनों मिलके कह रहे हैं, नट और नटी दोनों मिलके कह रहे हैं सर्वे समान, सभी समान है, कोई छोटा है कोई बड़ा है ऐसा नहीं है। नटी कह रही है, नटी प्रकृति माता सर्वान् स्नेहेन परिपालयति, प्रकृति माता ने सर्वान् सभी को स्नेहेन स्नेह से, अपनी ममता से, परिपालयति परिपालन करती है। उभो दोनों मिलके कह रहे हैं, नट एवं नटी दोनों मिलके क्या कह रहे हैं, अतः प्रस्तूयते लघुनाटिका रमणीया ही सृष्टि एषा। अतः अतएव प्रस्तुयते प्रस्तुत किया जा रहा है, लघु नाटिका, लघु माने छोटा, नाटिका एक छोटा नाटिका जिसका नाम है रमणीया ही सृष्टि एषा। गच्छतः दोनों मिलके अब चला गया, अभी उपस्थापना कर दिए है, अभी दोनों चले गए, अभी मेन नाटक या नाटिका की शुरुआत होगी। स्थानम, कौन सा स्थान, बैकग्राउंड माने सीन जो कि स्थान में हो रहा है ऐसा। सरस्तीरम, सर माने सरोवर, माने कि लेक टाइप का जलाशय जहाँ पे जल रहता है, ऐसा तालाब से थोड़ा सा बड़ा होता है, हाँ, सरोवर। सरस्तीरम, स्वर के तीर, सरोवर के तीर में माने बैंक ऑफ अ लेक, ऐसा कह सकते हैं। तो कोई सरोवर के तीर में, समय, समय कहाँ कब, समय किन समय है, प्रभात वेला, प्रभात माने सुबह, एकदम मॉर्निंग में, प्रभात काल में, सुबह के समय। तत्र वहाँ पर राजहंस, राजहंसः हंसी च विहरतः, तत्र माने वहाँ पर राजहंस माने एक राजहंस और हंसी माने फीमेल हंस, च हास एवं हंसी विहारतः घूम रहा है, घूम रहे हैं। स्थानम सरस्तीरम समयः प्रभातवेला तत्र राजहंसः हंसी च विहारतः। नेपथ्ये काकध्वनिः श्रूयते, नेपथ्ये माने पीछे से, बैकग्राउंड से, काकध्वनि, ध्वनि माने आवाज, काक के आवाज, श्रूयते सुनाई दे रहा है। नेपथ्य माने बैकग्राउंड में काक के आवाज सुनाई दे रहे हैं, ऐसा। राजहंस, राजहंस कह रहे हैं अये किन्नु खलु सरस्तीरे विहारति मयि केनापि कर्कशै का शब्दै वातावरणम आकुलीक्रियते। अये अरे, किन्नु खलु, किन्नु खलु जो शब्द है वो ना प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा मीनिंग में, ऐसा साउंड कर रहा है, किन्नु खलु सरस्तीरे, सरस तीर में, सरोवर के तीर में, विहारति मई हम घूम रहे हैं इस समय, केनापि किसी के द्वारा, केना अपि किसी के द्वारा, कर्कशई बहुत कर्कश माने बुरे
कंठ से, बुरे आवाज से। का शब्द, का ये शब्द के द्वारा वातावरणम, परिवेश का, वातावरण का, आकुलीक्रियते, वातावरण को कौन दूषित कर, कोई ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई दूषित कर रहा है। वो एक प्रश्न पूछ रहे, क्या कोई दूषित, मतलब किन्नु खली, क्या दूषित किया जा रहा है, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, राजहंसी, भर्तः, भर्तः माने जो हस्बैंड या मेल पार्टनर को ऐसे भर्त माने जो इसका वर्ड मीनिंग है, जो भरण पोषण करता है उसे भर्तः कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक, ये एक अक्षरिक मीनिंग है। भर्तः माने राजहंसी, राजहंस को संबोधित करके ऐसे कह रहे हैं, भर्तः काकात अन्यः को भवितुम अर्हति, काक के अलावा, काकात माने काक के अलावा, अन्य दूसरा, को कौन, भवितुम अर्हति हो सकता है। काका ध्वनि अगर आ रहा है और वो कर्कश भी है वो ध्वनि, तो काक व्यतीत कौन और हो सकता है, ऐसा। अस्य वर्णः अपि कृष्णः, कर्म अपि कृष्णं, मेध्यम अमेध्यम सर्वमेव भक्षयति। वो बोल रही है, राजहंसी बोल रही है, अस्य इसका, वर्णः, वर्ण माने रंग, अपि रंग भी, कृष्णः माने काला है, कर्म उसका काम, अपि भी काम भी, कृष्णम काला है, मेध्यम माने खाना उचित है ऐसा कुछ, माने शुद्ध, शुद्ध, अमेध्यम माने अशुद्ध, माने सर्वम एव, सब कुछ ही भक्षयति, माने वो विचार करके नहीं खाते कि ये खाना चाहिए, ये अच्छा है बुरा है, ऐसे बिना विचार करके वो कुछ भी खाता है। जो कोई अगर मर गए हैं, ठीक है, तो उसे पिंडदान जो करते हैं ना, वो काक खाते हैं। ठीक है, तो इस कारण हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वो मध्य अमध्य का विचार करके नहीं खाते, सब कुछ खा जाते, ऐसा। कर्ण, कर्ण कटु शब्द ही और भी बोलना जा रहा था, माने कर्ण माने कान में कटु लगने वाले शब्द के द्वारा और भी उसका निंदा करने ही जा रही थी, फिर काक आ गया। का कहा, प्रविश्य सक्रोधम, प्रविश्य माने प्रवेश करके, सक्रोधम अपना गुस्से के सहित, हाँ क्रोध के सहित, आह किम उक्तवती भवती, किम माने क्या, उक्तवती बोल रही हो, भवती माने आप क्या बोल रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि श्रीरामस्य वर्णः कीदृशः, श्री श्री वासुदेवस्य वर्णः कीदृशः। मुग्धे अहं तु अतीव कर्तव्यपरायणः, प्रभाते काकाध्वनिना सुप्तं प्रबोधयामि, कर्मसु च विनियोजयामि। तो बोल रहा है काक, यदि, अगर मैं, यदि अहम मैं, कृष्ण वर्ण काले रंग का हूँ, तरही तब, श्री रामस्य श्री रामचंद्र के, वर्ण रंग, कीदृश कैसा है, श्री वासुदेवस्य श्री कृष्ण का, वर्ण रंग, कीदृश, अगर मैं काला हूँ तो श्री राम के वर्ण कैसे है, वो भी तो काले थे। श्री वासुदेवस्य माने कृष्ण के वर्ण कैसा है, वो भी तो काले थे। मुग्धे, मुग्धे वो ये संबोधित कर रहा है राजहंसी को। मुग्धे ये एक सुंदर शब्द से वो संबोधित करके बोल रहा है। अहं तु मैं तो, अतीव बहुत, कर्तव्यपरायण हूँ। प्रभाते सुबह, का ध्वनिना, का ये आवाज से, ध्वनि माने आवाज से, सुप्तन जो सोए हुए है, सुप्तन माने जो सोए हुए है, प्रबोधयामि जगाता हूँ, जो सोए हुए है उसको हम अपने का ध्वनि से, का आवाज से जगाता हूँ, एवं कर्म सुख अपने कर्म में विनियोजयामि, कर्मों में लगाता हूँ। माने अगर लोग सो के नहीं उठेंगे तो अपना अपना काम कैसे करेंगे, तो हम सुबह सबको उठाते हैं और अपना अपना काम में लगाते हैं। राजहंस, राजहंस तब कह रहा है, किम अनेन एतत् कार्यं तु कुक्कुटोपि करोति। ऐसे बोल रहा है, किम अनेन इसके अलावा क्या करते हो,
एतत् कार्य तु, ये कार्य तो, एतत् माने ये कार्य माने काम तू माने तो कुक्कुटोपि माने मुर्गा भी, कुक्कुट कुक्कुट अपि, कुक्कुट भी माने मुर्गा भी करोतु, ये तो मुर्गा भी करता। काकः विहस्य, काक काक बोल रहा है फिर से, विहस्य माने हंसकर, कुक्कुटः अरे अद्य कुतः कुक्कुटः, नगर नगर सॉरी, अरे अद्य कुतः कुक्कुटः नगरेषु। तो काक हंस के बोल रहा है, अरे अद्य आजकल, कुतः कहाँ है, कुक्कुटः मुर्गा, नगरेषु नगर में आजकल मुर्गा कहाँ पे है, अहमेव सर्वत्र सुलभः, अहम एव मैं ही, सर्वत्र सभी जगह पे, सुलभः सुलभ माने इजीली अवेलेबल माने सहजता से उपलब्ध, माने मैं ही चारों ओर हूँ, मुर्गा तो उतना नहीं है आजकल नगर में। राजहंसी कह रही है, भो भो बाचाल स्वीवै कटुवि कण्वितै जनजागरणात् अन्यत् किंकिय तु, सॉरी सॉरी, शिवै कटुभिः कण्वितै जनजागरणात् अन्यत् तु किमपि न करोषि। राजहंसी कह रही है, भो बाचाल, अरे अरे बाचाल, बाचाल मने जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता हो, ठीक है, बातूनी, ठीक है। सी वही खुद के, कटु भी बहुत कटु माने कानों में सुनने में एकदम बुरा लगने वाला, ऐसा। कन्वित वही माने अस्पष्ट, अस्पष्ट ध्वनि से, जन जागरणात्, जनो माने मनुष्यों को, जन को जगाने के अलावा, अन्यत माने अलावा, इसके व्यतीत, इसके अलावा, तू तो, किम अपि क्या ही न, किम अपि कुछ भी न करोषि नहीं करते हो, माने और करते ही क्या हो तुम लोग, अपने खराब आवाज से लोगों को जगाते हो, इसके अलावा क्या ही तुम करते हो, ऐसा माने है। राजहंस कह रही है। काक बोल रहा है, अहो अज्ञानं भवत्वा भवत्या, अहो अरे अज्ञानम भवत्या, आपका अज्ञान है, आप नहीं जानती हो। अरे यस्य गृहस्य भित्तौ स्थित्वा आलपयामि जनाः प्रियस्य आगमनसङ्केतं मत्वा हृष्वन्ति, किं बहुना अहं तु एतादृशः सत्यप्रियः यत् मातरः शिशून् कथयन्ति, अनृतं वदसि चेत् काकः दशेत्। अरे अरे यस्य गृहस्य भित्तौ स्थित्वा आलपयामि, यस्य जिसका भी, गृहस्य घर का, भित्तौ भीत में, स्थित्वा रह के, आलापयामि मैं बोलता हूँ, जनाः मनुष्यो, जन मनुष्यो लोग, प्रियस्य अपने प्रिय का, आगमन संकेतं, आगमन माने आने की, संकेतं चिन्ह, आगमन का संकेत, मतवा मान करके, हृष्यन्ति खुश खुश हो जाता है। मैं जिसका भी घर के भीत में रह के बोलता हूँ, लोग अपने प्रियजन का आगमन का संकेत ऐसा मान करके खुश हो जाता है। किंग बहुना और भी और क्या, अहं तू मैं तो, एतादृशः ऐसा, इस प्रकार, सत्य प्रिय मैं तो इस प्रकार सत्य प्रिय हूँ माने सत्यों में मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत सत्य मुझे अच्छा लगता है, बहुत सच्चा इंसान, बहुत सच्चा पक्षी हूँ, ऐसा। यत जो कि मातरः माताएं, शिशुन अपने शिशुओं को, अपने बच्चों को, कथयंती कहती है, अनृतम माने झूठ, नृत माने सत्य, अनृतम माने झूठ, बदसी अगर तुम असत्य या झूठ बोलोगे तो काकः काक दशेत काटेगा, माने दंशन करेगा, काटेगा, बोलता है ना झूठ बोले कौवा, कौवा काटे वैसा। अस्माकम हमारे, एकस्य एक, ना सॉरी, अस्माकम ऐक्यं तु जगत प्रसिद्धम, अस्माकम हमारे, ऐक्यम माने एकता, तू तो जगत प्रसिद्धम, हमारे काकों में जो एकता है, यूनिटी है, वो तो जगत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सर्वथा जागरूको अहं छात्राणां कृते आदर्शः एव, सर्वथा हमेशा, जागरूको अहं, काक बहुत कम सोता है, बहुत जागता रहता है,
सर्वदा जागरूक अहं, हम हमेशा जागते हैं, हम हमेशा जागने वाले हम लोग। छात्राणाम, छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के कृते माने लिए, आदर्शः, एकदम आदर्शः एव, आदर्श माने आइडियल है। किंग न श्रुतं, क्या नहीं सुने हो? काको चेष्टा वक ध्यानम, काक के जैसे चेष्टा, वक के जैसे ध्यान। तो ऐसा एक श्लोक है, काकत चेष्टा वकत ध्यानम शुनन निद्रा, तथैव ऐसा कुछ श्लोक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। स्वल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, श्लोक का अर्थ ये है कि काक के जैसे चेष्टा, माने हम सब बचपन में हमारे एक स्टोरी सुने ही होंगे कि काकों को, एक काक था, उसको एक बार प्यास लगता है बहुत तेष्टा से, वो बहुत कष्ट होता है उसको। तो फिर वो इधर इधर घूमता है, फिर उसे पानी नहीं मिलता है, फिर जल के लिए वो देखता है, फिर उसे एक घड़ा दिखता है, एक बड़ा घड़ा जैसा दिखता है। तो उसमें तो जल था पर बहुत ही नीचे जल था। तो काक बहुत चेष्टा करता है, उधर बहुत प्रचेष्टा करके इधर उधर से एक पत्थर, पेबल्स को अपने चंचू से, अपने होठों से ले आके वो फिर उसमें गिराता है, वो जो घड़ा था उसमें गिराता है। तो नीचे पत्थर आ जाता है, पत्थर से पूरा फिल कर देता है। वो जो जल था वो जल बहुत कम था और नीचे था। वो काक वहाँ पे घुस भी नहीं सकता जल पीने के लिए, उसको प्यास लगा था। तो वो अपना बहुत कोशिश करके पूरा इधर उधर से पत्थर ले आके घड़ा को भर दिया, जल ऊपर आ गया, फिर वो जल पी लिया। तो बहुत चेष्टा करता है, बार बार चेष्टा करता है। काक जैसा चेष्टा करना चाहिए विद्यार्थियों को। वक माने जो बगुले हैं, वो बहुत अच्छा ध्यान लगाता है। जैसे कि वो जल में मछली पकड़ते हैं, तो ऐसा एक दृष्टि में बहुत समय तक ऐसे कंसंट्रेट करके फिर अचानक से मछली पकड़ के खा जाता है। तो वो बहुत कंसंट्रेशन पावर हमें बगुले से सीखना चाहिए। बकध्यानम शुनो निद्रा, और जो शुनो माने वो है ना, डॉग्स है, कुकुर है, डॉग्स है। तो वो बहुत रात में भी जगते हैं। विद्यार्थियां भी रात में जाग के पढ़ाई करता है, क्योंकि तब सब सो रहे होते हैं, तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो पाता है। तो इस कारण तो विद्यार्थी जैसे बहुत कम सोते हैं या रात में जगते हैं, तो सुनो जैसे निद्रा होना चाहिए विद्यार्थी का, माने कुत्ते जैसा निद्रा होना चाहिए, सोना बहुत कम सोना चाहिए। और स्वल्पाहारी, बहुत कम आहार करता हो, माने अगर बहुत भरपेट आहार कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा निद्रा, माने कि नींद आ जाएगी हम लोगों को, तो हम उतना एक्टिव नहीं रह पाएंगे, पढ़ने बैठेंगे और हम सो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो और गृह त्यागी विद्यार्थी, पुराने ज़माने भी हम देखें तो गुरु गृह में रहते थे। बहुत एक अपना जब एडुकेशन का जो समय था, वो विद्यार्थी का पढ़ाई करने का जो समय था, वो गुरु के गृह में रह के वो अध्ययन करते थे। अभी भी देखा जाए तो वो स्कूल में अधिकतर, माने 5-6 घंटा तो स्कूल में ही बिताता है, फिर ट्यूशन्स है। तो घर घर को वो ज़्यादातर घर को त्याग करके बाहर ही रहता है। और बहुत सारे विद्यार्थी बाहर भी जाते हैं पढ़ने के लिए। तो गृह त्यागी, ये 5 लक्षण होता है विद्यार्थी के। ये आउट ऑफ द टॉपिक है, तो हम वो ही श्लोक कहने जा रहा था। काक फिर राजहंस कहने लगा। काकत चेष्टा वकत ध्यानम तक बोला था, तभी राजहंस बीच में इंटरप्ट करते हुए बोला, विरम विरम, रुको रुको, विरम माने रुक जाओ, स्टॉप स्टॉप। श्रूयताम यत् जनई सर्वदा गीयते तब विषय, श्रूयताम, नहीं सुने हो क्या? यत् क्या, जनई मनुष्य लोग, सर्वदा हमेशा, गीयते गान करता है, गाता है, तब विषय, तब माने तुम्हारे विषय में लोग क्या बोलते हैं, ये नहीं सुने हो क्या? ऐसा बोल रहा है राजहंसः। काकस्य गात्रं यदि काञ्चनस्य मणि मणिक्यरत्नः यदि चञ्चुदेशे एकैकपक्षे ग्रथितं मणिना, तथापि काक न तु राजहंसः। माने काकस्य, काक के, गात्रं शरीर, यदि काक के शरीर, यदि कांचन माने सोने के, काक के मानो शरीर सोने के हो गया,
मणिक्य रत्नम यदि चंचु देशे, काक के जो चोंच है वहां पे अगर मणिक्य रत्न माने जो जो वैल्यूएबल जेम स्टोन्स होते, लाइक हीरा और मणिक ऐसा, ये सब से अगर ये सब चंचु देश में माने ठोट में उसका जो चंचु माने जो चोंच है उस पे हो, एक एक पक्ष, एक एक पक्ष पर एक एक पक्ष माने जो उसका फेदर होता है, उसका जो उड़ने के लिए जो होता है, हाँ उधर ग्रथितम जड़ दिया जाए, मणि द्वारा जड़ दिया जाए, तथापि तब भी काको न तु राजहंस, काक कभी भी राजहंस नहीं हो सकता। काक न तु राजहंस, काक कभी राजहंस बन नहीं जाएगा। माने काक को अगर सोना, पूरा शरीर अगर उसका सोना हो जाएगा, बहुत वैल्यूएबल जेम स्टोन से उसका चोंच अगर वैल्यूएबल स्टोन लगा हुआ होगा उसका चोंच में, और उसका जो पंख है पंख में बहुत मणि द्वारा जड़ दिया जाए, तो तब भी काक काक ही रहेगा, राजहंस कभी नहीं बन पाएगा ऐसा। और एक श्लोक कहता है, हंसः श्वेतः बकः श्वेतः को भेदः वकहंसयोः, निरक्षिर विवेके तु हंसो हंसः वको वकः। हंस माने हांस, श्वेतः सफेद, वकः श्वेतः, बकः माने बगुला, श्वेतः सफेद, को भेदः क्या अंतर है, बको हंसयोः, हाँ हंस भी सफेद है, बगुला भी सफेद है, तो फिर अंतर क्या है, हांस और बगुले में अंतर क्या ही है। नीर क्षीर विवेके तु, नीर माने जल, क्षीर माने दूध, दुग्ध मिल्क, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी, विवेके माने विचार करने में, तू हंसो हंसः, हांस हांसी होता है, बक बक ही होता है। जब दूध का दूध पानी का पानी करना होता है तब वो हंस ही कर पाता है, बगुला नहीं कर पाता है। माने ऐसा सुना है कि अगर पानी में दूध में पानी मिला के दे दिया जाए तो हांस दूध ही खा लेता है, दूध ही पी जाता है और पानी को छोड़ देता है, वो दूध से पानी को सेपरेट करना आता है हांस को, परंतु बगुले के वे ये कला नहीं आता है। तो बगुले की भी खींच के बोला ना, वो दोनों में झगड़ा हो रहा था, और हांस हंसी और काक में से झमेला हो रहा था, वो बीच में से बगुले को भी इनवाइट कर दिया अपना झगड़ा में। तो बकह माने बगुला, प्रविश्व स्वपक्षो अबोधूय, प्रविश्य माने प्रवेश करके, स्वपक्षो अपना जो पंख होता है वो उसको अबोधूय झपटा के, ऐसे पंखों को वो करके झपटा करके, कथं मामपि अधिक्षिपसि, कथम किस लिए, मामपि हमको भी, मुझे भी, अधिक्षिपसि अपमानित कर रहे हो, हमको भी कहीं काहे हमको इधर में हम अब फालतू अपमानित कर रहे हो, अपने मैटर में हमें क्यों खींच रहे हो और हमें क्यों अपमानित कर रहे हो, ऐसा बगुले ने कहा। किंते महत्वम, तुम्हारे क्या महत्व है, वर्षार्तो तू मानसं पलायसे, वर्षा ऋतु जब आता है, मानसून के समय में, तू माने तो, मानस सरोवर में, पलायसे पलायन करते हो, चले जाते हो, भाग जाते हो। अहम एव अत्र वृष्टे अभिनंदनं करोमि, अहम एव मैं ही, अत्र यहाँ पे, वृष्टि का बारिश का, अभिनंदन या स्वागत करोमि करता हूँ मैं। जब तो मानसून आता है तब तो तुम मानव सरोवर में भाग जाते हो, मैं ही यहाँ पे वृष्टि का माने बारिश का अभिनंदन स्वागत करता हूँ। कीदृशी तव मैत्री, कैसी है तुम्हारी मैत्री, तुम्हारी मित्रता, मैत्री माने मित्रता कैसी है। आपत्काले सारांसी त्यक्त्वा दूरं व्रजसि, आपत्काले जब आपद माने विपत्ति हो तब सारांसी त्यक्त्वा
स्वरवर को त्याग करके दूरम, बहुत दूर ब्रजसी, चले जाते हो। माने जब तुम बारिश होती है तब तुम स्वरवर को छोड़ करके मानव सरोवर में चले जाते हो, दूर चले जाते हो विपत्ति के समय। कैसी तुम्हारी मित्रता है। वस्तुतः अहमेव शीतले जले बहुकालपर्यन्तम् अविचलं ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः इव तिष्ठामि। वस्तुतः, प्रैक्टिकली, वस्तुतः माने मेनली माने प्रैक्टिकली, वस्तुतः अहम एव मैं ही, शीतले माने ठंडा जल में, ठंडा पानी में, बहुकाल पर्यंतम, बहु माने अनेक, काल माने समय, पर्यंतम बहुत समय तक, अविचलम विचलित ना होके, एकदम स्थिर रह के, ध्यान मग्न होके, फुल कंसंट्रेशन के साथ, स्थित प्रज्ञ की तरह, जिसका प्रज्ञ माने मन स्थिर हो, ऐसा, इव इसके तरह, इसके जैसे, तिष्ठामि रहता हूँ। दुग्ध धवला में पक्षः, दुग्ध धवला, दुग्ध के समान माने मिल्क के समान, दूध के समान, धवल माने सफेद, श्वेत, में हम, मेरा, पक्षः, मेरा पंच जो है, मेरा जो पक्ष माने जो होता है, मेरा फेदर जो है, मेरा विंग जो है, वो एकदम दूध के समान सफेद है। न जाने कथं मां अपरिगणन्त्यः जनाः चित्रवर्णम् अहिभुजं मयूरं राष्ट्रपक्षी इति मन्यन्ते। अहमेव यज्ञः। और भी बोलने जा रहा था, तभी देखो इधर एक किसी और को भी खींच लिया बीच में। न जाने, नहीं जानता हूँ, कथम, किस लिए, माम, मुझे, अपरिगणित करके, मुझे ना गिन करके, मुझे ग्रहण ना करके, जना, मनुष्य लोग, चित्र वर्णम, विचित्र वर्ण वाले, अहिभुजंग, अहि माने सांप, माने स्नेक, भुजंग जो स्नेक को खाता है, अहि माने जो सांपों को खाता है। कौन खाता है? मयूर, सांप खाने वाले मयूर को राष्ट्र पक्षी इस हिसाब में, राष्ट्र पक्षी इति ये मन्यन्ते, राष्ट्र पक्षी मानता है। क्यों मानता है मुझे नहीं पता, कि मुझे छोड़कर ऐसा बोल रहा है, बक माने बगुला कह रहा है कि मैं तो इतना सुंदर हूँ, मेरे पंख तो एकदम श्वेत है, एकदम दूध जैसा सफ़ेद है, और मैं बहुत अच्छा कंसंट्रेट कर सकता हूँ, मैं अविचल हूँ, मैं बहुकाल पर्यंत, बहुत लंबे समय तक एकदम ठंडे जल में रह सकता हूँ। तो मेरा इतना क्वालिटी है, इसके बावजूद भी मुझे ना ग्रहण करके लोग क्यों विचित्र वर्ण वाले, सांप को खाने वाले मयूर को राष्ट्र पक्षी क्यों मानते हैं। अहमेव यज्ञ, मैं हूँ यज्ञ हूँ, मैं हूँ लायक हूँ, मैं ही राष्ट्र पक्षी होने की यज्ञ माने लायक हूँ। और भी बोलने जा रहा था, देखो उधर मयूर आ रहा है, क्योंकि मयूर को भी उसे खींच लिया झगड़े में। मयूर माने पीकक, प्रवेश करके, साट्यहासम, स अट्टहासम माने बहुत जोर जोर से, अट्टहासी करके माने बहुत जोर जोर से हंसने के बाद, जैसे हम किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए हंसते हैं ना, तो वैसे जोर जोर से हंस के, सत्यम सत्यम, हाँ हाँ सही कहे हो माने एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सरकज़म में वो ऐसा कह रहे हैं। मयूर, अहमेव राष्ट्र पक्षी, मैं ही राष्ट्र पक्षी हूँ। कौन? अहम माने मैं, एवं माने ही, राष्ट्र पक्षी, मैं ही राष्ट्र पक्षी हूँ। कौन न जाने तब ध्यान अवस्थम, कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान अवस्था को माने कौन, न जानाती, नहीं जानता है, तब तुम्हारे ध्यानावस्थम, ध्यान की अवस्था को, तुम्हारे ध्यान के अवस्था के बारे में कौन नहीं जानता है।
मौनं धृत्वा वराकान् मीनान् छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि। मौनम माने मौन धारण करके, एकदम चुप रह के, धृत्वा माने धारण करके, मौनता धारण करके, एकदम चुप रह करके, वराकन बेचारे, मीनन मछलियों को, छलेनो छल से, अधिगृह अधिग्रहण करके, पकड़ करके, क्रूरतया क्रुअल्टी से, भक्षयसी एकदम क्रूरता से, निष्ठुरता से, भक्षयसी भक्षण करते हो, खा जाते हो। धिक्त्वम धिक्कार है तुमको, अवमानितम खलु सर्वम पक्षिकुलम त्वया। अवमानितम खलु, अवमानित किया गया है। खलु माने, खलु एक अव्यय है। खलु का मीनिंग जैसे कि इंग्लिश में इज जैसा होता है, ठीक है। अवमानित किया गया है। सर्वम पक्षिकुलम, सभी पक्षिकुल का, सर्वम माने सभी, पक्षिकुल को, सभी पक्षिकुल को, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, अवमानित अपमानित किया गया है, क्योंकि तुम छल से बेचारे मछलियों को पकड़ के एकदम क्रूरता से खा जाते हो। तुम ऐसे मौनता धारण करके रहते हो, फिर जब भी कोई मछली आता है तुम एकदम छल से उनको पकड़ के क्रूरता से खा जाते हो। तो तुम एक क्रूर इंसान हो, इंसान नहीं है, पक्षी है। तुम एक क्रूर माने एकदम निष्ठुर हो। तो तुम्हारे द्वारा तुम्हारे ऐसा हरकत है, इस कारण तुम्हारे द्वारा पूरा पक्षीकुल जो है वो अवमानित है। काक कह रहे हैं, रे सर्पभक्षः, अरे सांप खाने वाला। ऐसे गाली देने लायक बस बोल रहे हैं, क्रोध से बोल रहे हैं, गुस्से से बोल रहे हैं। रे सर्प, सर्प माने जो सांप को भक्षक माने भक्षण करता है, जो सांप को खाता है। रे सर्पभक्षक, नर्तनात् अन्यत् किम अपरम जानसि। नाचने के अलावा, नर्तनात् माने नाचने के, अन्यत माने अलावा, नाचना छोड़ के, किम क्या, अपरम दूसरा, जानसी जानते हो। नाचना छोड़ के और तुम्हें आता ही क्या है, और क्या तुम माने करते हो, और क्या जानते हो, ऐसा। मयूरः, मयूर कह रहा है, श्रूयताम श्रूयताम, सुनो सुनो, मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना। मम मेरा, नृत्यम नाच, मेरा नृत्य, तू तो प्रकृति है, प्रकृति माता का, आराधना मैं तो मेरे नृत्य से, मैं तो मेरे डांस के माध्यम से प्रकृति का आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ। ये तो प्रकृति का आराधना है। पश्य पश्य देखो, चारु वर्तुल चंद्रिका शोभितानां मम पृच्छानां अपूर्वम सौंदर्यम। चारु माने सुंदर, वर्तुल माने गोल, चंद्रिका शोभितानम जैसे कि चांद जैसे शोभा वाले। चारु माने सुंदर, गोल, चांद जैसे शोभा वाले। मम मेरे, पृच्छानम पूंछ को देखो, मेरा जो विंग्स है उसको देखो। मयूर का फेदर कितना सुंदर होता है ना, पीकॉक फेदर, वो कह रहा है देखो वो चारु है, सुंदर है, वर्तुल माने गोल है, चंद्रिका शोभितानम जैसे कि चाँद जैसा सुंदर है। मम मेरा ये पृच्छानम, अपूर्वम सौंदर्यम, इसका अपूर्व सौंदर्य देखो तुम। मम केकारवम श्रुत्वा कोकिलः अपि लज्जसे। मम मेरा, केकारवम मयूर जब बोलता है, मयूर का जो आवाज़ है उसको केका कहलाता है, केका बोलते हैं, ठीक है। मेरा केका रब, रब माने आवाज़, मेरा केका रब श्रुत्वा सुनकर, ककिलः अपि ककिल भी, ककिलः अपि माने भी, लज्जसे लज्जा पाता है, शर्मिंदा हो जाता है। मेरा इतना सुंदर मेरा केका रब है। ककिल का स्वर तो बहुत मधुर होता है। ककिल माने कुकूज, माने कोकिल माने कुकूज होता है, ठीक है। तो मेरा केका रब सुनकर कुकूज भी शर्मिंदा हो जाता है। मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखां स्थापयता विधात्रा एव अहम पक्षिराजः कृतः। मम शिरसि मेरे सिर पर, मेरे मस्तक पर, मुकुटम इव राज मुकुट के समान, शिखा
शिखा स्थापयित्वा स्थापन करके, मेरे मस्तक पे राजमुकुट के जैसा शिखा स्थापन करके, शिखा लगा करके, विधात्रा विधाता के द्वारा एवं मन ही अहम मैं पक्षी राजा पक्षियों के राजा कृत किया गया हूँ। देखो देखो हम देखते हैं पीकॉक के जो सिर में ना ऐसे शिखा जैसे होते हैं, तो राजमुकुट के जैसा शिखा, जैसे कि विधाता ही उसको, जैसे कि उसको तो माने पहले से ही रहता है ऐसा शिखा, तो वो विधात्रा माने विधाता के द्वारा ही मैं पक्षीराज पक्षियों के राजा किया गया हूँ, ऐसा वो बोल रहा है। मयूर काक को बोल रहा है। अब कोकिल को भी खींचा बीच में, देखो मम केकारवम श्रुत्वा कोकिलः अपि लंजसे, तो कोकिल भी आ गया, कुकू भी आ गया इधर। कोकिल आके कोकिलः, कोकिल क्या कह रहा है? कोयल, कोकिल माने कोयल, प्रविश्य प्रवेश करके, रे मयूर अरे मयूर, अलम अति विकथनेन, अलम माने बंद करो, अति विकथनेन अपना प्रशंसा करना बंद करो, मधुमासे अम्र वृक्षे स्थित्वा, सॉरी, अलम अति विकथने कथ्यनेन, अलम बंद कर, अति बहुत ज़्यादा, विकथ्यनेन माने बहुत बोलना बंद करो, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहा हो, अपना प्रशंसा कर रहे हो, बहुत अधिक ही बोल रहे हो, ये इतना मत बोलो, पहले सुनो। क्या सुनो? मधुरमासे अम्र वृक्षे स्थित्वा, मधुमासे, मधुमासे माने जो स्प्रिंग सीजन में, चैत्र के महीने में, जो बसंत के समय में, आम्र वृक्ष आम के पेड़ पर, मैंगो ट्री पे स्थित्वा रह करके, यदा जब, अहम मैं, पंचम स्वरेण पंचम स्वर में, बहुत ऊंचे आवाज में माने पांचवें स्वर में, गायामी गान करता हूँ, गाता हूँ, तदा तब, श्रोतारम कथयंती जब जो सुनता है, जो कोयल का जो शब्द सुनता है, वो कथयंती बोलता है, क्या बोलता है? काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेदः पीक काकयोः, बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः, काकः कृष्णः काक भी काला है, पीकः कोयल भी कृष्णः काला है, को भेदः क्या भेद है, क्या अंतर है, काका पीको काकयोः, पीक कोयल और पीक माने कोयल और काक में क्या अंतर है? काक भी तो काला है, कोयल भी तो काला है। तब क्या बोलता है दूसरा श्लोक में, दूसरा लाइन में क्या बोल रहा है? बसंत समय प्राप्ते, जब बसंत का समय आता है, माने जब स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत माने स्प्रिंग समय माने सीजन, प्राप्त होता है माने जब प्रकृति में बसंत समय, बसंत काल, बसंत ऋतु आता है, तब कोकिल जब गाता है अपना सुंदर कंठ से, तब पता चलता है क्या? काकः काकः, काक तो काकी है, पीकः पीकः कोयल कोयली होता है, माने कोयल बहुत सुंदर उसका स्वर है, बहुत सुंदर स्वर से गाता है, और काक का कर्कश ध्वनि है, तो ऐसा इसका फिलोसॉफिकल अन्य अर्थ है, तो हम अभी नहीं बोल रहे हैं उतना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होता जा रहा है, तो और खींच नहीं रहे वीडियो को। का कहा? रे परभृत अरे परभृत, परभृत माने दूसरे पर आधारित, स्वनिर्भर नहीं है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं, ऐसा परभृत, दूसरे पे आधारित, दूसरे के लिए जो जी रहा है, मतलब दूसरे माने इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। रे परभृत अहम यदि तब संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः, काक बोल रहा है, अरे परभृत, अरे डिपेंडेंट, अहम मैं, यदि यदि तब तुम्हारे संतति संतान संतति तुम्हारे बच्चों को ना पालयामि, ना पालन करता हूँ, मैं अगर रेज ना करता हूँ तुम्हारे बच्चों को, तरही तब, कुत्र कहाँ से, सीहू पीका कहाँ से आएगा पीक, क्योंकि पीका का माने कोयल का जो संतति होता है, कोयल का जो बेबीज होता है, उसको काक ही पालन करता है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा सुनने में आता है कि
कोयल अपना घर या नेस्ट नहीं बना सकता है। वो काक के जो नेस्ट होता है, क्रो के नेस्ट में ही वो अपना अंडे देता है और उधर ही काक ही उसे पालता है। फिर वो कोयल उड़ना सीख जाता है, फिर वो चला जाता है ऐसा। तो काक ही कोयल के जो संतान है वो उसको पालता है, और उसको नहीं पता चलता है कि कोयल का संतान वो पाल रहा है, क्योंकि दोनों तो लगभग देखने में सेम सेम ही होता है। थोड़ा बहुत एकदम जब छोटा रहता है तो और भी नहीं पता चलता है, बड़ा होने में फिर भी अंतर समझ में आता है, पर छोटा अवस्था में तो नहीं समझ आता है काक को। तो ऐसा, तो वही कह रहा है, अरे दूसरे पे निर्भरित प्राणी अहम, यदि मैं अगर तुम्हारे संतति को नहीं पालन करता हूँ तो तुम कहाँ से एग्जिस्ट करोगे। अतः अहमेव करुणापरायणः पक्षी सम्राट सम्राट काकः। अतः अतएव अहमेव, मैं ही करुणापरायण, करुणा से करुणापरायण माने दयावान, माने बहुत जिसमें करुणा हो ऐसा, पक्षी सम्राट, पक्षियों के सम्राट काक, मैं हूँ पक्षियों का राजा काक हूँ, क्योंकि मैं बहुत दयालु हूँ, मैं तुम्हारे संतान को भी पालता हूँ। तो ऐसा। राजहंसः शांतं शांतं शांतं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अहमेव निरक्षर विवेकी पक्षिणाम राजा, अहम एव, मैं ही, निरक्षर विवेकी, दूध का दूध पानी का पानी करने वाला, नीर माने जल, क्षीर माने दूध, दूध का दूध, दूध और पानी को अलग करने वाला, दोनों का विचार करने में, विवेकी माने दोनों का सेपरेट कर देता है, मैंने पहले ही बताया है आपको। निरक्षीर विवेकी पक्षिणाम राजा, दूध का दूध पानी का पानी करने वाला, पक्षियों के सम्राट, पक्षियों के राजा। बकह, वगुला कह रहा है, धिक युष्मान, तुम सबको धिक्कार है। अहमेव सर्व शिरोमणि, मैं ही सबका सबके शिर माने मस्तक, मस्तक के मणि माने मैं ही सबके मस्तक के मणि माने मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही राजा हूँ ऐसा, मैं ही सबसे बड़ा ऐसा, ऐसे उसका बोलने का अर्थ है। ततः प्रकृति माता प्रविशन्ति, जब वो सब वापस में कलह कर रहे थे, विवाद कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, ततः उसके बाद तब, ततः माने तब, प्रकृति माता प्रविशति, प्रवेश करती है, प्रकृति ही, प्रकृति माता कह रही है, स्नेहम, बहुत स्नेह परायण होके कह रही है, अलम अलम मिथः कलहेन, अलम अलम, बंद करो, मिथ कलहेन, ये बेकार की झमेला बंद करो। अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति, महम प्रकृति, प्रकृति ही एव युष्माकम जननी, मैं प्रकृति ही तुम सबका जननी हूँ। अहम माने मैं, प्रकृति, प्रकृति एव ही, युष्माकम तुम सबका जननी माता, मैं प्रकृति ही तुम सबका माता हूँ। यूयम सर्वे एव मम प्रियाः, यूयम तुम सब, यूयम माने तुम, यूयम सर्वे माने तुम सब, एव ही मम मेरा, प्रियः तुम सभी मेरा प्रिय हो। सर्वेषां महत्वं विद्वते यथा समयम, सर्वेषां सभी का ही, एव सर्वेषाम एव, सर्वेषाम माने सभी का, एव माने ही, महत्व, महत्व, महत्व माने महत्व, विद्यते है, यथा समयम, यथा उपयुक्त समय में, निर्दिष्ट समय में सभी का ही महत्व है, ऐसा बोल रही है प्रकृति माता। सर्वे एव में शोभा, तुम सबसे ही, सर्वे है तुम, एव ही में मेरा शोभा, तुम सबसे ही मेरा शोभा है। न तावत कलहेन समयं वृथा यापयत, न तावत, तब, तावत माने तब, इसलिए, इस कारण से, न कलहेन, कलह से न, समयं वृथा न यापयत, समय को वृथा माने फालतू में मत गवाओ, इस कारण से झगड़ा करके समय को वृथा माने फालतू में न यापयत, खराब ना करो समय, यापयत माने बिताओ, मत बिताओ, माने कलह करके समय फालतू में नहीं मत बिताओ, ऐसा कह रही है। मिलित्वा एव मोधोद्वम जीवनम च
रसमयं कुरुध्वं मिलित्वा मिलजुल कर एव ही मोदध्वं खुश रहो जीवनम जीवन को च एवं जीवन को भी रसमयम कुरुध्वम रसमय करो। मिलके सब मिलके खुश रहो और जीवन को रसमय करो। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, तब प्रकृति माता जैसे ऐसे बोल दी है कि तुम सभी मेरे प्रिय हो, तुम सबका ही महत्व है, तुम सबसे ही मेरा शोभा है। तब सब खुश हो गए। ठीक है, तब सर्वे मिलित्वा गायन्ति, तभी सभी मिलके गाते हैं। देखो हर देश का राष्ट्र पक्षी अलग है। हमारे देश में मयूर है, दूसरे किसी देश में अलग अलग से है। तो सभी का ही महत्व है प्रकृति में। हाँ, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा प्रकृति माता भी यही कह दी, तो फिर सभी मिलके गा रहे हैं। आयुषः क्षण एकोपि न लभ्य शरण सॉरी आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यः स्वर्णकोटिकै स सचिन्निरर्थकं नीतः का नु हानि हानिस्ततोऽधिका। अम, अधुना रमणीया हि सृष्टि एषा जगत्पतेः जीवा सर्वत्र मोदन्तं भावयन्त परस्परम्। अंतिम दो श्लोक को हम अन्वय के मदद से समझेंगे। अन्वय क्या होते हैं? जो हमारे श्लोका होते हैं ना, वो पोएम फॉर्म में लिखा हुआ होते हैं, वो कविता के आदल में लिखा हुआ होता है। और जो अन्वय होता है उसका ही टेक्स्ट या गद्यांश कह सकते हैं। तो वो अन्वय के माध्यम से हम दो को समझेंगे। आयुषः एकः क्षणः अपि स्वर्णकोटिकै न लभ्यः। आयुषः आयु के, हमारे जो जीवन काल है, हमारे जो आयु है, ठीक है, उसका एक क्षण अपि माने भी, एक क्षण भी स्वर्ण कोटिकई बहुत सारे स्वर्ण से न लभ्य नहीं लाभ किया जा सकता है। बहुत सारे स्वर्ण माने सोना से आयु का, हमारे जीवन का एक क्षण भी नहीं लाभ किया जा सकता है। सचेत इसलिए निरर्थकम नीतः ततः अधिकानुहानि का। अगर इस समय को इस समय को यदि हम निरर्थक, बिना कारण के, बिना अर्थ के, बिना कारण के नीतः व्यतीत कर रहे, खर्चा कर रहे, ततः उससे अधिक, अधिक माने इससे ज़्यादा, नो हानि का, इससे ज़्यादा हानि क्या हो सकता है। माने हमारे आयु का एक क्षण भी हम बहुत सारे सोने से नहीं लाभ कर सकते हैं। इस कारण अगर हम इसी मूल्यवान कीमती समय को निरर्थकम, बिना अर्थ के, बिना वजह नीत व्यतीत कर रहे हैं, फालतू के खर्च कर रहे हैं, तो इससे अधिक, इससे ज़्यादा हानि, क्षति क्या ही हो सकता है। तो हमारे समय हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। ऐसा क्योंकि वो लोग तो वापस में झमेला करके बेकार समय व्यतीत कर रहे थे। तो इस कारण ये श्लोक है इधर, और हमारे जीवन में भी ये श्लोक हमें याद रखना चाहिए। एषा जगतपतेः सृष्टि ही अधुना रमणीया। एषा ये जगतपते, ईश्वर के, जगत के पति जो है माने भगवान है, ईश्वर है, इनका जो सृष्टि है अधुना ही रमणीय, कितना सुंदर, कितना रमणीय है, कितना मधुर, कितना मन को भा जाने वाली है। सर्वे जीवाः अत्र, समस्त जीव अत्र यहाँ पे परस्परम आपस में मोदन्त्यम भावयंत मोदंतम अनुभव करता है, आनंद अनुभव करता है। बहुत सभी जीव इधर बहुत खुश रहता है, आनंद अनुभव करता है। इस कारण ये जगतपति के, ये ईश्वर के सृष्टि किया हुआ, ईश्वर के द्वारा निर्मित, ईश्वर के द्वारा बनाया गया ये सृष्टि कितना रमणीय है। ऐसा ठीक है। बाय स्टूडेंट, मिलते हैं किसी दूसरे पार्ट के साथ।